बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोग स्टार्ट कर रहे थे फाइंड करना कि मेथड टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर में, तो हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ तक थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। और माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ था, वीडियो रुक गई थी। तो मैंने पूरा समझा तो दिया था, बट क्या हुआ था, यहीं पे वीडियो रुक गई थी। तो हम लोग अब यहीं से स्टार्ट करेंगे और कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ आपको, जो आपको फर्दर आगे जाके बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। देखो प्यारे बच्चों, यहां तक हमने क्या किया था, अच्छे से पढ़ लिया था। बट हमारा जो मेन मोटिव था वो था क्या, फाइंड करना क्या, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में। अगर ये आता है एग्जाम में, क्या आता है कि आप फाइंड करिए 5, 6, 7, 8, 9 रैशनल नंबर किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में। क्या, किन्हीं दो रैशनल नंबर के बीच में आपको ये 4-5 ठो रैशनल नंबर फाइंड करने रहते थे। तो हमें यही सीखना है। ये जो मैंने बताया है आपको, ये आगे काम आएगा जब मैं क्या करूंगा, रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा। तब देखो, मैंने अभी आपको बता दिया है क्या, कि आपके दिमाग में थोड़ा बहुत रहे। वो क्या है कि दो तरीके के रैशनल नंबर होते हैं। आर एन यहां पर लिख रहा हूं, आर एन। वो क्या, एक होता है न्यूमरेटर, एक होता है डिनोमिनेटर। यहां पे भी न्यूमरेटर, यहां पे भी डिनोमिनेटर। एक केस क्या प्यारे बच्चों क्या बनता है, केस फर्स्ट क्या बनता है, ध्यान से देखिएगा। जब क्या हो, हमारा न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर छोटा हो, हाँ कि ना, न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, ये सिंपल मेथड। और एक केस बनता है, केस सेकंड बनता है हमारा क्या, जब न्यूमरेटर क्या हो, बड़ा हो, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये दो केस बनते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। आर एन के मतलब क्या, रेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये होता है हमारा रेशनल नंबर। तो इस चीज को मैं रब करता हूं और अब हम लोग समझते हैं प्यारे बच्चों, ये चीज जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको, ये ऊपर वाला, तो ये मैं रब कर दे रहा हूं अच्छे से। हाँ, तो ये बच्चों बहुत ही सरल है, ये आपको सबसे सरल लगेगा और यही पूछते हैं एग्जाम में। ठीक है, यही अधिकतर पूछ लेते हैं इस चैप्टर से। ये चीज फिक्स रहता है कि ये चीज तो जरूर पूछेंगे। ठीक है, और देखते हैं किस तरीके से पूछेंगे। एक मैंने बताया था, इसके दो मेथड होते हैं। एक नॉर्मल मेथड, क्या बताया था मैंने, एक होता है नॉर्मल मेथड होता है, और एक होता है मीन मेथड। ठीक है, अब मैं आपको बुक से भी रिलेट करते हुए आपको बताते चलूंगा। देखो प्यारे बच्चों, आप क्या करिए, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का आप क्या करिए, पेज नंबर मैंने आपसे कहा था कि आप क्या करिए, बुक अपने पास रखिए। हाँ, और अगर नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि मीन, ठीक है, इस चीज को चेक करना है। मीन वाला भी मैं आपको बताऊंगा। क्या करिए, 18 पेज नंबर पे, किस नंबर याद नहीं आ रहा है, कुछ 18, 17, 18, 19 चेक कर लेना, 17, 18 और 19। ठीक है, एक होता है ये रिप्रेजेंट किया होगा 1.4 से कुछ। ठीक है, टॉपिक 1.4, ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट किया होगा। उसमें क्या कर रहा होगा, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। ठीक है, रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर का दिया होगा। तो आप क्या करिएगा, उस पेज पे चेक करिएगा, एक होगा अनदर मेथड लिखा, क्या, अनदर मेथड। और वही मेथड इन लोगों ने बताया है, क्या, मीन मेथड, वही इन्होंने बताया है। इसे अच्छे से लिख लीजिए पहले। ठीक है, अब मैं रब कर रहा हूं इसे। तो ये दो मेथड हमें अच्छे से क्या करना है प्यारे बच्चों, इसको आप अगर अपने सामने रखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो अब हम आते हैं अपने नॉर्मल मेथड पे। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं कि आपको एक कोई क्या हुआ हो, रैशनल नंबर दिया हो। दिमाग में सोचो कौन सा रैशनल नंबर दिया जा सकता है, बस आप अपने दिमाग में रखो। तो नॉर्मल मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल मेथड होता है इसका, और नाम आप अपने नाम से, अपने दिमाग से क्या करिए, नामकरण कर लीजिए, सिंपल मेथड कर लीजिए आप। ये होता है सिंपल मेथड। ठीक है, थोड़ा बड़ी जल्दी आ जाता है इससे आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, मान लेता हूं कि एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं क्या हो, आपके पास दिया हो क्या, दो रैशनल नंबर दिया हो। मान लेते हैं कि एक दिया है 1/2 एंड क्या दिया है, 1/3 दिया है, मान लेते हैं। इस तरीके से कुछ भी हो, 1/4 हो, 3/4 हो, 6/4 हो, 7/4 हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों,
क्या है, बिटवीन दिस टू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ नहीं करना रहता, ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं। अगर 50 कहेगा तो 50 निकाल देंगे, 60 कहेगा तो 60 रैशनल नंबर निकाल देंगे, 100 कहेगा तो 100 रैशनल नंबर निकाल देंगे, 1000 कहेगा तो 1000 भी निकाल देंगे। पर देखो, समझो, समझ रहे हो कितनी गजब की चीज मैं बता रहा हूं, और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सरल है। फिर देखियो कैसे करोगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन। अब देखो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, इस चीज को समझने से पहले आपको सिर्फ एक चीज समझनी रहेगी, और वो क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। देखो बच्चों, क्या मैं बता रहा हूं, ये रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आपको एक चीज समझनी रहेगी, वो क्या है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि 1/4 कह रहे हैं, 2/4 और 1/4, ये क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं? ध्यान से बस सोचिए, जो पूछ रहा हूं बस उसका जवाब दीजिए, और अपने दिमाग में कैलकुलेट करिए जो भी क्या करना है आपको। बताओ कौन सा, दोनों क्या दोनों इक्वल हैं या नहीं? पहले क्या मैंने पूछा, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं? अगर इक्वल होंगे, ये दोनों रैशनल नंबर हैं। अगर ये दोनों रैशनल नंबर इक्वल होंगे, मतलब यहां पे साइन लग जाए अगर इक्वल का, तो ये बन जाएंगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अभी मतलब भी समझाऊंगा आपको, इसका पूरा अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं? क्या ये दोनों इक्वल हैं? आपके दिमाग में आया कि नहीं? चलिए मैं बताता हूं। देखो बच्चों, ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट हैं। कैसे हैं ये देखो, आप क्या करो, इसको देखो कुछ दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं इसे काट सकता हूं कि नहीं? 2/4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2/4 है, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। हाँ कि ना? किसको काटना आता है? ऐसे सबको आता है कि नहीं? तो 1/2 इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, हाँ कि ना? और अगर इसी को ही 1/2 को मैं क्या करूं, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, हाँ कि ना? तो ये जब 2/4 आ गया तो इस, और ये 1/2 है, ये 1/2 को हम फिर से लिख सकते हैं, कैसे, 1/2 काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही सिंपलेस्ट फॉर्म देखिए, यही मैंने क्या किया, सिंपल फॉर्म में किया, और ये क्या हो गया, इसके इक्वल हो गया। देखो काट सकते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 1/2 आ गया, हाँ कि ना? तो हम लोग 1/2 इक्वल्स टू ये वाला इधर लिख देंगे 1/2, हाँ कि ना? इक्वल हुआ कि नहीं? तो हम लोग कह सकते हैं बच्चों, हाँ ये क्या है, इसके इक्वल है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं। कौन कौन से, अब दिखाते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ 3/6 और 1/2, क्या दोनों ये इक्वल हैं, हाँ कि ना? अभी मैंने बताया, क्या करिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। हो सकता है ये इधर लिखा हो, ये इधर लिखा हो, कैसे, 1/2 और 3/6। अब बताइए क्या ये इक्वल है, हाँ कि ना? हाँ है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2, ये भी 1/2। आपको क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। जैसे ही प्यारे बच्चों आप देखोगे कि ये दो, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे, तुरंत ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? यही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं प्यारे बच्चों। अब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, और इसी चीज को हमें क्या करना रहता है प्यारे बच्चों, यहां पे यूज करना रहता है, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट नहीं है तो हमें थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। वो कैसे, अभी अच्छे से बताएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो, आप इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को यहां पे एक टॉपिक डाल दो, ठीक है। यहां पे डालो एक टॉपिक, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, ठीक है, नंबर। इसको बहुत ही प्यारे तरीके से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो मान लेते हैं आपके पास आपके पास पिज्जा ले लो, या समोसा ले लो, या रसगुल्ला ले लो, कुछ भी लेना हो आप ले लो, ठीक है। अब देखो क्या प्यारे बच्चों, कैसे करेंगे हम लोग इसे, ये है, अच्छा इसको मैं थोड़ी देर बाद समझाता हूं, ठीक है, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर को, ठीक है। पहले ये समझा देते, ना तो आप कहोगे देखो क्या पढ़ा रहे थे, क्या लेके चले आए, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको करने से पहले मैं इसको अच्छे से बता देता हूं आपको। देखो 1/2 है और 1/3 है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैंने क्या किया, 1/2 लिखा और 1/3 लिखा, हाँ कि ना? अब इसमें हमें क्या करना है, 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं, ठीक। 5 फाइंड करने हैं, 5 फाइंड करने। तो हम लोग एक जादू वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे इसमें, और बड़ा ही अच्छा। वो क्या है प्यारे बच्चों, अच्छा एक अगर चीज मैं पूछूं कि जैसे कि मैं क्या करूं, ये है 2 चलिए 2 ना लेके, हाँ 2 ही ले लेते हैं, मान लेते हैं 2
2 मैंने लिया इधर, अच्छा 2 नहीं, 2 को छोड़ो, मैं यहाँ पे लिखो a, लिखो a कोई वैल्यू है मुझे नहीं पता, a कोई वैल्यू है, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, मुझे नहीं कहा पता। मैंने कहा a इक्वल टू b है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? a इक्वल टू बी का मतलब समझ में आ रहा है? मान लेते हैं, इसको और अच्छे से समझते हैं, मान लेते हैं एक और अच्छे समझते हैं, इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं हल्क देखें, हल्क, आप हल्क का वेट देखा है आपने कितना ज़्यादा है हल्क का वेट, ठीक है। मान लेते हैं ये भाई साहब है हमारे पास, ये हल्क, ठीक है, मान लेते हैं हल्क है, ठीक, ये हल्क है, ठीक, ये हल्क है, ये हल्क है मान लेते हैं। और कौन बेंटेन देखा है ये मुझे बताओ, मैंने बहुत देखा अपने बचपन में, बेंटेन कौन देखा? अब मान लेते हैं हल्क का वेट किसके इक्वल हो सकता है, बताओ बेंटेन में कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा एलियन है जिसके इक्वल हो सकता है हल्क का वेट? मुझे लगता है ह्यूमंगासौर। जो ह्यूमंगासौर होता है ऐसे करके, ये करके, ऐसे तो मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैं कैसे बनाऊँ ह्यूमंगासौर को? चलो मैं मान लेता हूँ ये है ह्यूमंगासौर, ठीक है, ये है ह्यूमंगासौर, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये है ह्यूमंगासौर। इसका वेट क्या हो गया प्यारे बच्चों? इसके वेट के इक्वल हो गया, इसीलिए मैंने बड़ा सा इक्वल सा साइन लगाया है, ठीक है। अब मैं क्या कहूं कि मैं 5 किलो यहां पे ऐड कर दूं ह्यूमंगासौर पे, 5 किलो क्या करूं, 5 किलो ईंटा दे दूं इसको पकड़ने के लिए, ठीक है, ह्यूमंगासौर को नहीं, इसको, किसको? हल्क को मैंने क्या किया, 5 किलो ईंटा दे दिया पकड़ने के लिए, तो ये क्या हुआ, थोड़ा इसका वेट बढ़ गया, हाँ कि ना? बट मैंने यही 5 किलो क्या किया, इसको भी दे दिया, 5 किलो वेट इसको भी दे दिया, किसको? ह्यूमंगासौर को मैंने 5 किलो केजी वेट इसको भी थमा दिया। तो ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों? मान लेते हैं अगर आपने बेंटेन नहीं देखा है तो कुछ तो देखा होगा, डोरेमोन देखा होगा, तो मान लीजिए डोरेमोन यहाँ है, तो डोरेमोन का वेट और हल्क का वेट क्या है, इक्वल है, मान लेते हैं, कार्टून कैरेक्टर्स ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 केजी इधर है, 5 केजी इधर भी ऐड कर दिया, तो दोनों का वेट क्या हो गया, सेम हो गया। तो यही सेम वाला कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे 5 मैंने ऐड किया है, 5 यहाँ पे क्या हुआ, ऐड किया है मैंने यहाँ पे। अगर मल्टीप्लाई करते 5 से यहाँ पे, तो यहाँ से भी अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी क्या होता प्यारे बच्चों, दोनों क्या होते, इक्वल होते, क्योंकि जो यहाँ पे घट रहा है वही यहाँ पे घट रहा है। अगर ये 5 केजी घट रहा है तो ये भी 5 केजी घटेगा, अगर ये 5 केजी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा। अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो, और यहाँ पे अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, हाँ कि ना, तब भी क्या होंगे, इन दोनों के वेट सेम होंगे, क्योंकि इनिशियल शुरुआत में दोनों के वेट सेम थे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखना प्यारे बच्चों क्या करेंगे हम, अब देखना प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब हम थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। देखो यहाँ पे ये दिया है 1/2 और यहाँ पे दिया है 1/3। हम क्या करेंगे कि 1/2 और 1/3 में क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे भी क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई, इसमें भी। देखो इसमें कह रहा है 5 रैशनल नंबर हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है। हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, कैसे दिखाते हैं इसको, मैंने क्या किया, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। देखो 1/2 इंटू 10, 1/2 इंटू 10, इसमें भी क्या किया, 1/3 इंटू 10, 1/3 है इंटू 10। ये किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये 10/20 में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना? और ये किस में चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों, कौन बताएगा, 1/30 में, हाँ कि ना, 1/30 में। बट प्यारे बच्चों मैंने आपसे क्या कहा था, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ पे हल्क बना हुआ था, ये हल्क कहाँ गया, हल्क, ये हल्क, ठीक, और ये जो ह्यूमंगासौर था, इन दोनों का वेट क्या होना चाहिए, इनिशियली शुरुआत में क्या होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। बट क्या ये शुरुआत में इक्वल हैं, क्या ये शुरुआत में इक्वल हैं, बताओ 1/2 और 1/3 क्या इक्वल है? हमें इन्हें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा इनका डिनोमिनेटर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा इक्वल में थोड़ा बहुत लाना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनका क्या करना पड़ेगा, नीचे का, ये जो नीचे का बेस है, ये चीज यहाँ पे इक्वल करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे देखो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा बाद में लगाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या करेंगे, आप जल्दीबाजी में क्या करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, जल्दीबाजी में आप यही चीज लगा देंगे और तुरंत क्या करेंगे, आगे
बढ़ जाएंगे। और आप क्या करेंगे, ये 1/10/20 है, आप क्या करेंगे 11/20 लिखाएंगे, फिर क्या करेंगे, फिर 12/20 लिखाएंगे। तो कोई लिख देगा क्या, इसके पीछे वाला कर देगा 9/30 लिख देगा। अगर थोड़ा बहुत वो दिमाग लगाता है तो ऐसे करता चले जाएगा और वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्टेप लिखो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, बेस सेम करेंगे। अगर सेम नहीं है, बेस सेम करो, यहां पे लिख देते हैं। अगर सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बेस को क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, 1/2 और 1/3 का बेस सेम करेंगे। और वो कैसे करते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, एलसीएम लेके, एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 का और 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करेंगे, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको, ठीक है, यहाँ पे करके दिखाते हैं। बहुत सरल है प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया आपको। क्या बताया है मैंने, कि अगर 2 रैशनल नंबर है, अगर हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों लिखा, इन दोनों का बेस सेम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा, मैंने इक्विवेलेंट का थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे चीजें बताई। ठीक है, वो थोड़ा सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा बहुत यूज होगा। और हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट वाला हम लोग फर्दर यूज करेंगे आगे चल के। अब देखो, हमें सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, बेस सेम करना। और बेस सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आने वाला है बताओ, एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। कैसे, 2 1 जा और 3 है, 3 1 जा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 × 3 6, हाँ कि ना, 2 3 जा 6। तो एलसीएम क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया। तो मतलब नीचे में को हम लोग अब कैसे लिख सकते हैं, इन दोनों को कैसे लिखेंगे बताओ, कौन बताएगा, 1/2 और 1/3 को कैसे लिख सकते हैं, कौन बताएगा। इसको हम लोग लिखेंगे इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे 3 से और इसको करोगे किससे, 2 से, इसको 3 से और इसको भी ऊपर से 3 से। तो ये क्या आ जाएगा, 3/6 और ये कितना आ जाएगा, ये 2/6 आ जाएगा। ये 3/6 आ गया और ये 2/6 आ गया। इसे 2 से मल्टीप्लाई और इसे 2 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। एलसीएम आया है 6, हमने क्या किया, नीचे 6 6 बना दिया और जो जिससे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर, जिससे मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3/6 आ गया, ये 2/6 आ गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग क्या करेंगे, वो सिंपल मेथड लगाएंगे 10 से मल्टीप्लाई करने वाला। क्या करेंगे, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा क्या, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 30, नीचे 10 से मल्टीप्लाई किया 60। अब यहाँ पे हमारा क्या था, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया 20, नीचे मल्टीप्लाई किया 60। समझ में आ रहा है कि नहीं, है वही चीज। अभी मैं 0 0 काट दूं, 0 0 काट दूं तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3/6 और ये क्या आ जाएगा 2/6। और इसको मैं फर्दर कट करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/3 जो कि ये है, और इस 1/2 आ जाएगा जो कि ये है, और ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा जो कि ये है। देख रहे हो लास्ट का कनेक्शन, देख रहे हो लास्ट का कनेक्शन। अगर मैं इसे काटता जाऊं सिंपल करता जाऊं तो सीधा यही आ जाएगा, और हाँ कि ना, और इसको भी अगर मैं काटूंगा तो यही आ जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, यही क्या है, इक्विवेलेंट है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इक्विवेलेंट में चेंज करना पड़ेगा और बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। अगर यही नहीं किए तो दिक्कत होगी, यही नहीं किए तो देखो यही चीज मैं पहले ही लिख दिया हूं, बेस सेम करो, बेस सेम करो। हाँ कि ना, बेस सेम नहीं करोगे तो दिक्कत होगी। अब देखो मुझे 5 फाइंड करने थे, मेरे पास यहां पे कितने हैं, 10 हैं हमारे पास। कैसे, हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। अभी मैं इसे रब कर रहा हूं, अच्छे से लिख लो। ठीक है, मैं इसे क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं अच्छे से। ये लो मैंने रब कर दिया, ठीक, मैंने क्या किया, रब कर दिया। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, ये हमें मिला है क्या, 30/60 और 20/60, ये हमें 2 रैशनल नंबर मिले हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो बच्चों हमें क्या आ रहा है, 30/60 और 20/60। अब बताओ 30 के और 60 के बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे, ध्यान से सोचो 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 सोचो। 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, तब आया ना 30, अब आया ना 30। अब देखो हम लोग को कौन कौन से नंबर मिल सकते हैं यहाँ पे मैं लिख रहा हूं। देखो इस चीज को इधर भी लिख सकते हो, इस चीज को इधर भी। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं 5 और 6, 5 और 8, 5 और 8 के बीच में कितने नंबर होते हैं, कौन बताएगा मुझे? 5 और 8 के बीच में कितने होते हैं? 5, 6, 7, 6 और 7 होते हैं, 6 और 7 होते हैं। और इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, 8 और 5 के बीच में कितने नंबर होते हैं? तब भी हम क्या करोगे, आप कहोगे 8 और 5 के बीच में क्या होता है, उल्टा हो रहा है, बट क्या है, होते तो उतने ही है, हाँ कि ना। 5 और 8 के बीच में कितने नंबर होंगे? 6 और 7, तब भी होगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे इसे इधर लिखे चाहे इधर, नंबर इन दोनों के बीच में जो रहेंगे वो क्या करेंगे, सेम होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यही चीज यहां पे है। अब हमसे पूछ रहा है बी मतलब 20/60 और 30/60 के बीच में नंबर कितने होते हैं। तो इसे कैसे करेंगे हम, आराम से देखो, आराम से देखो। 20 के बाद क्या आता है, 20/60 ये है, इसके बाद क्या आएगा 21/60। देखो इसको मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे लिख दे रहा हूं, ठीक है, कॉमा में ऐसे लिख दे रहा हूं, हाँ कि ना। अब 21/60 के बाद क्या आएगा, 22/60, 23/60, 24/60, 25/60, 26/60, 27/60, 28/60, 29/60 और फिर क्या आएगा बच्चों 30/60, जो कि ये है हमारा। तो 30/60 देख रहे हो यहां पे आ रहा है और 20/60 यहां पे आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो इसके बीच में और इसके बीच में कितने हैं, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। और हमें फाइंड कितना करना था, 5 फाइंड करना था। देख रहे हो, बहुत सरल, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं किया। क्या किया मैंने, बेस सेम किया, पहले इसका क्या किया, एलसीएम लिया, बेस सेम किया अच्छे से, और बेस सेम करने के बाद 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अगर 10 से कम कह रहा है तो हम लोग ये करेंगे, और अगर 10 से ज्यादा कह रहा है तो आप क्या करो, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देना। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई किया था आपने, यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। समझ में आया, तब आपको 99 मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब क्या करिए, इसको लिख लीजिए। अब मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बाद मीन मेथड बताऊंगा और एक और क्वेश्चन इस पे सॉल्व करवाऊंगा। पहले क्या करिए, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए।